सभी भाइयों को राम राम। तो कैसे हैं दोस्तों आप? एक बार फिर से मैं बता दूं, अगर आप लोग इंदौर या पीथमपुर या देवास वगैरह में जॉब करना चाहते हो तो आपके लिए मध्य प्रदेश में वैकेंसी आ चुकी है। आप लोग अब सो चुके हो, अब आप लोग जाग जाइए। अगर आप लोगों ने डिप्लोमा किया हुआ है इंजीनियरिंग ट्रेनिंग से तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बता देता हूँ। ए टू जेड जानकारी आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप लोगों ने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। एक्सपीरियंस की अगर बात करूँ तो फ्रेशर्स हो तो आज आपका स्वागत है। अगर एक्सपीरियंस आपको है कम से कम 1 साल का तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। थोड़ा नीचे आओगे यहाँ पर दोस्तों तो सैलरी और बेनिफिट्स आपको पता चल जाएगा, जहाँ पर आपको जो तो देखिए क्लियर नहीं किया गया है कि कंपनी जो है तो कितना देगी, लेकिन आप ये एक उम्मीद कर सकते हो। एक्सपेक्टेड मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए अगर आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है तो आपको भी पता है कि एक्सपीरियंस और फ्रेशर्स में अंतर होता है। यानी कोई भी चीज़ है जो एक्सपीरियंस है तो जल्दी पकड़ लेता है, बाकी ये नहीं होता कि जो बहुत सारे ऐसे भी एक्सपीरियंस रहते हैं जो 5-5 साल से काम किए हैं उनको उतने उसके बारे में ही बहुत कम नॉलेज होता है। कई बार वो उसी में फंस जाते हैं। अगर सामने वाला थोड़ा वो निकला तो कहीं उसी में वो बातों में फंसा देता है, तो वो अलग बात है। लेकिन ज़्यादातर जो कंडीशन होते हैं एक्सपीरियंस को थोड़ा नॉलेज होता है। तो फ्रेशर्स हो तो थोड़ा कम सैलरी मान सकते हो आप, लेकिन एक्सपीरियंस हो तो आपकी सैलरी इनसे बढ़ के रहेगी। ये बहुत ही मतलब अच्छी बात है आप लोगों के लिए। तो मैं बार बार यही चीज़ बोलता हूँ कि अगर आप लोग एक्सपीरियंस नहीं किए हो, एक्सपीरियंस लो। एक्सपीरियंस लेटर भी डिपेंड करता है, बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है एक्सपीरियंस लेटर, क्योंकि एक्सपीरियंस आपको प्रूव कहाँ से करोगे अगर एक्सपीरियंस लेटर ही नहीं रहेगा। अगर किसी भी कंपनी से काम करते हो और आपके पास प्रूफ नहीं है कि हम इस कंपनी में काम करते हैं, आप बाहर आके कितना भी चिल्लाओगे, कितना भी प्रूफ करने की कोशिश करोगे, भाई सभी बोलेगा कि हमें डॉक्यूमेंट दिखाइए। अब आपका आई कार्ड दिखाइए, आपका जो भी काम किया उसका एक्सपीरियंस जो भी है। तो कंपनी अलग अलग कंपनी का रोल होता है, लेकिन कहने की वो एक्सपीरियंस लेटर जरूर देती हैं। तो ये चीज़ डिपेंड करेगा आपका इंटरव्यू प्लस आपका कंपनी की फैसिलिटी के हिसाब से और कंपनी का जो नॉर्म्स है, यानी आपको जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से आपको कंपनी जो तो हायर कर रही है। तो आपको ज़्यादा मान सकते हो कि 10 से ऊपर ही सैलरी रहेगी। अगर इससे कम आती है तो डिप्लोमा के लिए तो बहुत फिर स्थिति बहुत ख़राब है। लेकिन अगर मान सकते हो कि लगभग 10 से ऊपर ही सैलरी रहेगी। 8 घंटे की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बता दी गई है। तो जो तो नॉलेज होना चाहिए आपको वेरियस टाइप्स का। जैसे आपको इंस्ट्रूमेंट का मेजरिंग आना चाहिए और उनके जो काम है उसको भी थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आप लोगों ने डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से तो ये तो किसी से छुपा नहीं है कि आपको उसके बारे में तो ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। स्टूड अपर सेकंड नंबर है, आप देख सकते हो टूल्स है, लाइक स्पैनर है, ये सब चीज़ों का आपको नॉलेज बहुत ही अच्छा होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपको जो जिसको एक्सपीरियंस रहता है उसको तभी बड़ी सैलरी मिलती है जब उनसे जो पूछा जाता है वो काफ़ी अच्छे से बता पाते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर तीसरे नंबर में आप देख सकते हो फास्टनर्स कटिंग का भी आपको नॉलेज यहाँ पर रहना चाहिए। टूल्स का आपको व्हाट शुड बी डिल साइज है फॉर M83, साइज वगैरह का बहुत रोल रहता है। कोई भी कंपनी में जाते हो, ज़्यादातर अगर ऑटोमोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करते हो आप, तो आप कोई भी पार्ट्स बना रहे हो, आप इंजन बाल बना रहे हो आप या रिंग पिस्टन कुछ भी बना रहे हो, तो यहाँ पर साइज बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी गाड़ियाँ होती है, चाहे आप छोटी गाड़ी लो बड़ी गाड़ी लो, यहाँ तक कि आप साइकिल भी ले सकते हो, जो भी छोटी छोटी मशीनें रहती है वहाँ पर जो तो छोटे छोटे पार्ट्स ही लगे रहते हैं। लेकिन उनका कहीं न कहीं वो इतना डिजाइन किए होते हैं, इतना जो तो प्योर एकदम उनका मेजरिंग किया होता है कि वो एकदम फिट बैठते हैं। एक नट लाओगे वही जो है तो चीज़ आपका लग जाएगा, वही टायर ट्यूब हर साइकिल में लग जाता है। तो ये मेजरिंग का ही बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। अगर आप मेजर नहीं करोगे, कोई चीज़ नापोगे नहीं, तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा गलती होती है। तो ये सब चीज़ों का आपका अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। थोड़ा नीचे आओगे तो डायल टेस्ट इंडिकेटर्स, यानी मान सकते हो कि रेड है या येलो है, ग्रीन है, ये सब चीज़ों का मालूम होना चाहिए आपको। यहाँ पर नॉलेज आपका 5S इज ए मस्ट। नेक्स्ट यहाँ पर बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ इंजीनियरिंग शुड बी क्लियर। तो ये तो सिंपल सी बात है, ये बताने की बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बताया गया है विलिंग टू वर्क हार्ड एंड डिसिप्लिन्ड। हर बार आपको यही चीज़ मैं बताता हूँ कि आपको डिसिप्लिन में रहना होगा, आपको हार्ड वर्क करने की आवश्यकता रहती है, तभी आप कहीं ना कहीं वहाँ पहुँचोगे जहाँ आप अप्रोच रखते हो अपनी। थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर बताया गया कि पॉजिटिव एटीट्यूड, डेडिकेट फॉर वर्क, सॉफ्ट स्किल, प्रोकेटिव अप्रोच। आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर उदाहरण से समझ लेते हैं कि आप काम कर रहे हो, किसी सामने वाले वर्कर को या आपके दोस्त को ही वहाँ पर आपके सह साथी को जो काम कर रहा है कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मशीनों में वहाँ पर उसको नहीं बन पा रहा है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर वो आपकी मदद नहीं करेगा या आप उसकी मदद नहीं करोगे तो यहाँ पर कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा निगेटिविटी होता है दोस्तों। बहुत ज़्यादा मतलब मान सकते हो कि ये गाँव घर से भी आप समझ सकते हो
कि आपको कोई भी पड़ोसी की मदद नहीं करोगे तो दिक्कत होती है, आप सही ढंग से काम नहीं कर पाओगे, आपके दिमाग में अलग ही चीज़ चलेगा। तो ये आपको हेल्प ही करना पड़ेगा, आपका पॉजिटिव दिमाग होना चाहिए कि कोई भी काम ऐसा है तो हमें इतने दिए गए समय में करना होगा। और ये बताने की बात नहीं होती है, मैं बार बार वही चीज़ बोल रहा हूँ, आपको खुद होना चाहिए। बहुत से भाई के पास नहीं होता है, इसलिए मजबूरी में यहाँ पर लिखना पड़ता है दोस्तों। डेडिकेट फॉर वर्क के लिए आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट बनेगा अगर कंपनी उसको गाड़ती नहीं है, बना के उसको सेल किया जाता है, अगर डेडिकेटेड होके या मान सकते हो आप उसको मन लगा के काम नहीं करोगे तो वो प्रोडक्ट ख़राब बनेगा। और आपका टाइमिंग जो है 8 घंटे आपको ड्यूटी करना ही है, और आपको कंपनी इसीलिए पैसे देती है कि 8 घंटे में आप कुछ ना कुछ सामान बहुत अच्छा बनाओ। कि अगर गलती करोगे तो कोई मतलब रहेगा नहीं। सॉफ्ट स्किल का आपके पास होना चाहिए, अप्रोच आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। जैसे थोड़ा नीचे हो गया तो जॉब लोकेशन के बारे में बताया गया दोस्तों। यहाँ पर देवास में ही कंपनी है, ये एमपी में पड़ता है, ये सिचुएटेड एट खसरा। यहाँ पर खसरा वगैरह का डिटेल्स भी बता दिया गया है। तो थोड़ा नीचे हो गया तो और भी यहाँ पर अप्लाई करने का ईमेल आईडी मिल जाएगा। अप्लाई करने के लिए बहुत से भाई हमारे क्वेश्चन करते हैं कि भाई हमने तो इतने सारे ईमेल भेज दिए, तो भाइयों गलती खुद की है। यहाँ पर गलती, यहाँ पर कितने भी ईमेल भेज दोगे एक भी रिप्लाई नहीं आएगा। आप लोग रिज्यूम क्या है कि जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर बताई गई है उसके हिसाब से ही रिज्यूम आपका बनवाना होगा। अगर बना हुआ है तो उसको 20 से 25 रुपये जो भी खर्चे होते हैं फिर से बनवाओ दोस्तों। क्योंकि अगर ये नौकरी छूटती है, देवास जैसे एरिया में मिलती है, काफ़ी अच्छी कंपनी है ये। और यहाँ पर जो ये भी नहीं बताया कि कॉन्ट्रैक्ट बेस में है या कैसे है, लेकिन जहाँ तक अंदाज़ा है ये परमानेंट रोल में या कंपनी रोल में ही वैकेंसी आउट हुई है। अब ये ईमेल आईडी से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी भी दिख रही होगी, तो इस ईमेल आईडी में आपको जो कर सकते हो आराम से। यहाँ पर ईमेल आईडी मैंने आपको दे दिया है। तो यही सब चीज़ें थी, मैंने लगभग सभी चीज़ें यहाँ पर कवर कर दिया है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन रह गया होगा तो आपके जो कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है, तो ज़रूर करें। चलिए आपसे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।